एक गांव में रामू और भोला नाम के दो मित्र रहा करते थे। वो दोनों मित्र बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनमें एक मित्र बहुत चतुर था, बहुत सियाना था, और एक मित्र बहुत ही शांत स्वभाव का था और डरपोक था। लेकिन एक दिन वो जंगल में घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। वे दोनों शाम को अपने घर बैठकर आपस में बात करते हैं। रामू कहता है, अरे भोला, हम कई दिनों से जंगल घूमने नहीं गए, चलो हम किसी जंगल में घूम कर आते हैं। लेकिन भोला बहुत ही डरपोक था और वो उसे कहता था कि नहीं, हम जंगल में नहीं जाएंगे, जंगल में भूत प्रेत होते हैं। लेकिन रामू नहीं माना। रामू कहता कि तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ हो ना, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भोला फिर भी डरते हुए उसे कहता था कि हम जंगल में नहीं जाएंगे। लेकिन रामू उसकी बात नहीं मानता और उसे ज़बरदस्ती ले जाता। भोला बहुत डरपोक था, उसे पता था अगर वो जंगल में जाएगा तो उसे भूत प्रेत मार देंगे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं किसी महाराज से जाकर कोई तबीज़ बंधवा लाऊं। तो वो एक दिन तबीज़ बंधवाने चला गया और उस महाराज से तबीज़ ले आया। और अगले दिन रामू और भोला एक जंगल की ओर निकल पड़े। गांव से 10 कोस दूर जाने पर एक घना जंगल आता है। उस जंगल के अंदर काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, जिन्हें देखकर रामू और भोला बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में भयंकर और बुरी आत्माएं भी रहती हैं। तो वो दोनों दोस्त जंगल के अंदर चले जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते ही रहते हैं। उसके बाद घना जंगल धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है। जंगल के अंदर अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं और भोला डरने लगता है। लेकिन रामू डरता नहीं है और वो आगे की ओर बढ़ता ही रहता है और भोला को भी अपने साथ आगे की ओर ले जाता रहता है। भोला उसे बार बार ये कहता रहता कि आगे घना जंगल है और भूत प्रेत भी रहते हैं, हमें घर चलना चाहिए रामू। लेकिन रामू उसकी बात नहीं मानता और उसको अपने साथ लेकर आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। और कुछ देर बाद घना जंगल ख़त्म हो जाता है, लेकिन और भी भयंकर बड़े बड़े पेड़ और लंबी लंबी झाड़ियाँ और खंडर जैसे मकान वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। भोला और डर जाता है। भोला कहता है, रामू भाई, अब हम वापस चलते हैं, आगे हमें खतरे से खाली कोई भी जगह नहीं दिखाई देती। लेकिन रामू उसकी बात फिर भी नहीं मानता। रामू सोचता है कि डरना बुरी बात है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन भोला उसे बार बार समझाता था कि भाई आगे मत जाओ, आगे भूत रहते हैं। लेकिन रामू मानता नहीं था, वो उसको आगे लेकर चला ही गया। फिर क्या होना था, वो दोनों आगे बढ़ते गए और खंडर घने जंगल बढ़ते चले गए। फिर क्या होता है, उन खंडरों में से उन्हें भयंकर भयंकर आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। भोला उन्हें सुनकर रामू को कहता है, देख रामू सुन, यहाँ पर कितनी भयंकर आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन रामू उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जंगल है, यहाँ से ऐसी ही आवाज़ें आती हैं, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ चलता रहे, हमें अभी और आगे जाना है। लेकिन भोला डरता था और वो उसके साथ जाने से भी डरता था, लेकिन वो उसका दोस्त था, इसलिए उसको उसके साथ आना पड़ा। फिर क्या था, वो दोनों आगे चलते गए। आगे चलते चलते वो घने खंडरों के बीच और जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए। फिर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि सामने एक पेड़ है, लेकिन वो पेड़ इतना अजीबोगरीब है, उसके पत्ते नीचे की ओर हैं और जड़ें ऊपर की ओर हैं। तो भोला उसे देखकर और डर जाता है और राम को कहता है कि देख, मैंने तुझे कहा था कि आगे भयंकर आत्माएं रहती हैं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तो खुद देख, अपनी आंखों से देख। फिर रामू उस पेड़ को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है, हाँ भोला ठीक कह रहा था, लेकिन भूत प्रेत दिखते तो है ही नहीं, तो होते कहाँ होंगे। और फिर वो भोला से कहता कि भोला, हमें आगे चलकर देखना चाहिए कि भूत होते भी हैं या नहीं। लेकिन भोला उसे फिर भी कहता कि देख, आगे जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, वरना हम अपनी जान को हाथ धो बैठेंगे। लेकिन रामू उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता कि देखो, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें आगे चलकर देखना चाहिए। लेकिन भोला क्या करता, वो घने जंगलों के अंदर काफ़ी दूर आ चुका था। वो अगर अकेला जाता तो वो वैसे भी डरता
और फिर मजबूरी में उसे उसके साथ ही जाना पड़ा। फिर आगे चलते गए, आगे जाकर वो उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। फिर वो जो देखते हैं वो बहुत ही भयानक चीज़ देखते हैं। भोला देखता है उस पेड़ के ऊपर जो जड़ें थी उनके ऊपर सर लटके हुए हैं और जो नीचे पत्ते हैं उनमें इंसानी पैर दिख रहे हैं। लेकिन रामू को फिर भी विश्वास नहीं होता कि यह सच में भूत हो सकते हैं, क्या ये पेड़ ऐसा हो सकता है। वो फिर भी सोचता रहा और उस पेड़ को देखता रहा। तभी पीछे से एक भयंकर आवाज़ आती है और रामू डर जाता है और भोला उससे ज़्यादा डर जाता है। और रामू कहता है कि देख, यहाँ पर किसी ना किसी की आवाज़ आई है। और भोला कहता है मैं भी तो जब से यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर भयंकर आत्माएं रहती हैं, यहाँ पर हमें खतरे से खाली जगह नहीं दिखाई देती, हमें घर जाना चाहिए। लेकिन रामू कहता है नहीं भोला, जब हम इतने अंदर आ ही गए हैं तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ है क्या। और भोला उसकी बातों को मान लेता है और वो उस पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ पर से एक खोपड़ी गिरी उनके पाँव के नीचे और उसके अंदर से एक रोने की आवाज़ आई। वे दोनों डर गए और वो दोनों वहाँ से भागे। वो डरते हुए भागते भागते उस खंडरों से थोड़ा दूर आ गए, लेकिन वो बुरी आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ देर दूर चलते चलते उन दोनों के पाँव जमीन में धंसने लगे। फिर क्या होना था, बुरी आत्माएं उन्हें चारों ओर से घेर लेती हैं और उन्हें मारना चाहती हैं। और जैसे ही वे बुरी आत्माएं उन्हें मारने की कोशिश करती हैं तो वो पहले भोला को मारना चाहती हैं। और जैसे ही भोला की ओर मारने की चलती हैं और जैसे ही वे उन दोनों को मारने की कोशिश करती हैं तो वो सबसे पहले भोला को मारती हैं। लेकिन भोला पहले से ही बाबा का ताबीज़ लेकर आया था तो वो उसको मार नहीं पाती हैं। लेकिन फिर वे रामू को मारती हैं और रामू को वो मार देती है, क्योंकि रामू के पास कोई ताबीज़ नहीं होता और रामू मर जाता है। और भोला समझ जाता है कि मुझे जो बाबा ने ताबीज़ दिया था वो सही दिया था। और फिर क्या था, और फिर वो अपने घर आ जाता है। भोला बच जाता है और रामू मर जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।